आज मैं जब यहाँ बोल रहा था मैंने यही कहा कि इस आंदोलन में अन्ना आंदोलन जैसी कई चीज़ें हैं। जनता का वही जज्बा है, वही उत्साह है, वही आशा है, बस इसमें एक अन्ना नहीं है और मैं समझता हूँ वो बेहतर चीज़ है। सबसे बुनियादी खतरा क्या है? ये 3 कानून भारत की खेती को किसान के हाथ से लेके कंपनियों के हाथ में देने की शुरुआत। उल्टा लोगों ने इनका गला पकड़ा कि अरे जिसका बेटा बॉर्डर के ऊपर शहीद हो रहा है, बाप सिंगू बॉर्डर पे बैठा, उसको तुम देशद्रोही कहते हो? शर्म नहीं आती? लोगों ने इनका गला पकड़ लिया तो वो तो सब चला नहीं। जहाँ तक यूपीए की बात है, प्रधानमंत्री सही बात बोल रहे हैं। हर आंदोलन राजनीति की जमीन को बदल देता है, वो बदलना ही चाहिए। वो इस आंदोलन से भी होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऐसी सर्दी देखी नहीं जिंदगी में कभी भी। लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ हैं, 1 महीने से हैं। ये देख के पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं पसीजता इससे। प्रधानमंत्री जी तथ्यों के आधार पे आएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये आंदोलन नेता नहीं चला रहे, ये आंदोलन नीचे से जनता और किसान चला रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हम मौजूद हैं। 32 दिन से ज़्यादा किसानों को सड़कों पर रुके हुए हो गए हैं। हमारे साथ योगेंद्र जी यादव हैं, जो इस काले कानून के बारे में लोगों में जागृति लेके आए। आज इन्हीं से समझेंगे कि अभी तक जो इतने लोगों की शहादत गई है, सरकार हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है, क्या वजह है, क्या रणनीति है इनके आंदोलन को लेकर आगे। सबसे पहले आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अभी तक इस कानून की जो स्टडी की है, क्या खामियां लग रही हैं? जो अभी तक सभी लोगों को पता है कि एमएसपी का खतरा बता रहे हैं, इसमें ज़मीन जाने का खतरा बता रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि ना तो ज़मीन जाएगी किसान की और ना एमएसपी जाएगी। एमएसपी थी है रहेगी। सबसे बुनियादी खतरा क्या है? ये 3 कानून भारत की खेती को किसान के हाथ से लेके कंपनियों के हाथ में देने की शुरुआत है। अमेरिका में, इंग्लैंड में खेती किसान थोड़ी ही करता है, कंपनियां करती है और उनके कर्मचारी उस पर काम करते हैं। वही चीज़ अब भारत में लाने की कोशिश हो रही है। ये 3 कानून, कंपनी क्या चाहती है? कंपनी सरकार से कहती है कि हमें खेती करने की इजाज़त दो, तो ज़मीन तो खरीद नहीं सकती, इसलिए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट का कानून बना दिया है कि अब तुम 10-20 हज़ार एकड़ ले लो, तुम खेती कर लो। कंपनी कहती है ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपनी फसल तुम्हारी मंडी में क्यों बेचूं, मैं तुम्हारे को शुल्क क्यों दूं? इसलिए सरकार ने कह दिया ठीक है, दूसरा कानून है कि तुम अपनी प्राइवेट मंडी बना लो। कंपनी का इससे भी पेट नहीं भरता, कंपनी कहती है फिर मेरे को स्टॉक करना है, मैं जितना मर्जी स्टॉक कर सकूं। सरकार ने तीसरा कानून बना दिया है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को रिवाइज करने का, कि कोई भी व्यापारी कितना मर्जी स्टॉक कर सके। ये तीनों कानून कुल मिला के किसानों के लिए नहीं है, ये कानून है स्टॉकिस्ट के लिए, एग्री बिजनेस के लिए, बड़ी कॉरपोरेट के लिए। और अगर ये होता है तो हिंदुस्तान की किसानी का स्वरूप बदल जाएगा, खेती का स्वरूप बदल जाएगा। हो सकता है खेती की पैदावार बढ़ जाए, लेकिन वो किसान जो कि खेती कर रहा है वो किसान ख़त्म हो जाएगा। सर, जैसे कि पंजाब के लोगों ने इस आंदोलन को शुरुआत की थी, तब आपने हरियाणा के लोगों को जगाया था, क्रांति लेके आए। राजस्थान के लोग जाके यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर में आए। हरियाणा के लोगों का साथ मिला तो दिल्ली बॉर्डर तक वो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक राजस्थान के लोग शाहजहाँपुर बॉर्डर पे ही हैं। यहाँ दिल्ली 100 किलोमीटर दूर है, अभी तक यहाँ से कोई ऐसी कुछ नहीं हुई। क्या रणनीति यहाँ की बॉर्डर की? संदेशा पहुँचाना है। वही संदेशा जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं वो भी दिल्ली के अंदर नहीं है, दिल्ली वो भी बॉर्डर पे हैं, है ना। दिल्ली और दिल्ली के लोगों के रोज़मर्रा के जीवन से 20-25 किलोमीटर दूर हैं। वो भी संदेशा पहुंचाना है। वो संदेशा यहाँ बैठे भी होगा, यहाँ से 50 किलोमीटर आगे बैठें तब भी होगा, क्योंकि देश को जगाना है, देश को संदेशा पहुंचाना है। और यहाँ राजस्थान में बैठने से अब राजस्थान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। पहले सीकर से आए, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ गंगानगर से, फिर झुंझुनू, नागौर, कोटा, सवाई माधोपुर, अब तो सब तरफ से, अलवर, तिजारा, सब तरफ से लोग आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान जाग रहा है। पहले कहते थे सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अब यहाँ पे गुजरात आ गया, अब महाराष्ट्र के किसान आ गए, आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि आ रहे हैं, कर्नाटका के प्रतिनिधि आने वाले हैं। पूरा देश यहाँ पे आएगा, और जब आएगा तो दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर हैं कि 8 किलोमीटर दूर हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार के साथ किसान संगठनों की आपकी बार बार जो वार्ता हो रही हैं, अभी तक कोई सफल नतीजे पे नहीं पहुंची है। क्या सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहे हैं? किसान अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं, वो सीधी सी बात कह रहे हैं कि हमें ये कानून रद्द होंगे, वो पहली हमारी मांग है, प्राथमिकता है। समझौते पे कोई गुंजाइश नहीं है? आप ही बताओ इसमें समझौता क्या? मैं आपको गिफ्ट दूँ जी, आपको ना भाई साहब चाहिए नहीं, अच्छा नहीं लगा,
मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, कहना भाई एक बार देख ले, सच्ची बहुत अच्छी चीज़ है। आपने देख ली, फिर आपने कहा ना भाई नहीं चाहिए, वापस ले लो। अब इसके बाद अगर मैं कहूँ ना, गिफ्ट मैंने दिया, लेनी तो पड़ेगी, देख मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका कलर चेंज कर दूंगा, अब तो लेनी पड़ेगी, कुछ बीच की बात करें। आप कहोगे भाई तेरे को हुआ क्या है, गिफ्ट मेरे को गिफ्ट दे रहा है कि मेरे को सजा दे रहा है? तो ये जो है कि बीच की बात कर लो, थोड़ा आधा आपकी आधी, अरे भाई गिफ्ट दे रहे हो कि नहीं, अहंकार वाली बात होगी। मोदी जी साफ साफ कह दें कि भाई ये तुम्हारे लिए सौगात नहीं थी, सजा थी, या कह दें कि तुम्हारे लिए सौगात नहीं थी तो अडानी अंबानी के लिए, नाम मैंने तुम्हारा लिख दिया था, ये कह दें, फिर उसके बाद करें। तो ये तो अहंकार है ना कि मैंने गिफ्ट दिया, तुम्हारी क्या मजाल कि तुम ना कर रहे हो इस पे। तो बताइए अड़ियल कौन है? जी, सरकार बिल्कुल इसमें हठधर्मिता अपनाई हुई है। सरकार बार बार किसानों से वार्ता कर रही है। 6-7 राज्य के किसानों से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी, उसमें किसानों ने कहा कि इस कानून से हमें फ़ायदा हुआ। हालांकि इस कानून को अभी धरातल पे इतना देखा भी नहीं गया, लोगों को पता भी नहीं चला है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, कि इसमें फ़ायदा कौन सा है, नुकसान कौन सा है। सारी वो फ़ायदा गिना रहे हैं। नेशनल मीडिया इसको एज ए प्रोपेगेंडा चला रही है कि ये तो चंद किसान हैं। कभी फिर पानी के मसले पे हरियाणा पंजाब को लड़ाने की तैयारी हो जाती है। तो मंशा क्या है? प्रधानमंत्री किसानों से वार्ता नहीं कर रहे हैं, वार्ता तो वो हो रही है जो आपकी मेरी हो रही है। आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को जवाब देना पड़ रहा है, आप काट रहे हैं, बात हो रही है। ये तो स्क्रिप्टेड ड्रामा है। कार्यालय से आदेश गया प्रधानमंत्री की तरफ से एग्रीकल्चर ऑफिसर को कि किसानों को ढूंढ के लाओ, उनको यहाँ बैठाना, 9 बजे उनको बैठा देना, 10 बजे उनसे ये करवाना है, 11:45 बजे ये होगा, 11 बजे ये होगा, और वहाँ से चुन के किसानों को लिख के दे दिया गया, तुम्हें ये सवाल पूछा जाएगा, तुम्हें ये जवाब देना है। इसको वार्ता नहीं कहा जाता, इसको नौटंकी कहा जाता है। प्रधानमंत्री टीवी पर नौटंकी कर रहे हैं किसानों के साथ, उस नौटंकी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं हर दिन जिसको उसका पड़ोसी नहीं जानता उसको राष्ट्रीय किसान नेता बता देते हैं, किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के हथकंडे असफल हो चुके हैं। सच ये है कि किसान इन 3 कानूनों के हक में नहीं है। कब तक ये ड्रामा करेंगे? इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी में सब ड्रामे करके देख लिए थे, उससे इंदिरा गांधी बेवकूफ़ बनी और कोई बेवकूफ़ नहीं बना। यही इनके साथ भी होगा। मेरी तो उम्मीद है कि मोदी जी ये सब कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको खुद ही इसमें विश्वास होने लग जाए। अभी जो कल जो वार्ता का समय निर्धारण हुआ है, उसमें क्या लगता है कि सरकार की मंशा है कि इन किसान संगठनों के साथ कोई ऐसी बातचीत होगी जिससे इस आंदोलन का हल निकलेगा? सैकड़ों काफ़ी लोग यहाँ शहादत दे चुके हैं, दर्जनों किसान शहादत दे चुके हैं। कड़कड़ाती ठंड है, अभी 6 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर है, लाखों की तादाद में अपने घर बार हज़ारों किलोमीटर से दूर किसान आए हैं। क्या सरकार की मंशा लग रही है कि कल की वार्ता में कोई ऐसा नतीजा निकलेगा? जो सारी बातें आपने कही, जी, हजारों किलोमीटर से किसान महाराष्ट्र नासिक से आए हैं, उन्होंने तो ऐसी सर्दी देखी नहीं ज़िंदगी में कभी भी। लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ हैं, 1 महीने से हैं। ये देख के पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं पसीजता इससे। लगता है वो शीत परीक्षा करना चाह रहे हैं। अग्नि परीक्षा पहले हुआ करती थी, ये शीत परीक्षा है जो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ये भी हम कर लेंगे, ये परीक्षा भी हो जाएगी। मुझे लगता है सरकार बातचीत में दिलचस्पी नहीं है। ये वार्ता सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट में बताया जा सके कि हमारी वार्ता हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के पेट की फाइल का पेट भरने के लिए हो रही है। इस वार्ता से मुझे नहीं लगता कुछ निकलेगा। अभी हमें और लंबी परीक्षा देनी पड़ेगी, अभी और संघर्ष को तेज करना पड़ेगा। किसानों ने शायद सह शर्त कुछ वार्ता करने के लिए रखा है। कौन सी शर्तों के साथ वार्ता करने की बात? हमने तो सिर्फ कहा है कि एजेंडा हम तय करेंगे, और एजेंडा हमने कहा है कि पहला एजेंडा है कि इन 3 कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि चर्चा इस पे नहीं होगी कानून रद्द होने चाहिए कि नहीं, अच्छे हैं कि नहीं, इस पे कि इनको रद्द करने का क्या प्रक्रिया हो, उस पे चर्चा करो। बिल्कुल खुले मन से करेंगे। एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने का क्या तरीका होगा, उस पे खुल के चर्चा करो। इस पे नहीं हो सकता कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाना है कि नहीं बनाना। ये सब बातें हो गई, तय हो चुका है। अब हमें आगे बढ़ना है। अगर सरकार ये करती है तो बातचीत से बिल्कुल नतीजा निकलेगा और हम बिल्कुल लचीले तरीके से खुले मन से बातचीत करेंगे। लेकिन अगर सरकार ये सब नहीं करना चाहती, वही पुरानी बातें दोहराती है, तो मुझे नहीं लगता कि वार्ता से कुछ निकलेगा। और पिछले 2-4 दिन से प्रधानमंत्री और दूसरों के बयान सुन के ऐसा नहीं लगता कि उससे कुछ निकलने वाला है। हमें संघर्ष को और तेज और आगे बढ़ाना होगा।
वो अभी हाल ही में कहा था उन्होंने कि किसान तथ्यों के साथ बात करें तो हम सरकार तैयार है, और अब की बार जो वार्ता होगी वो सच्चे मन से वार्ता होगी। यानी कि अभी तक सरकार की सच्चे मन से वार्ता ही नहीं हुई थी किसानों के साथ। वो तो अच्छा सवाल है, और प्रधानमंत्री तथ्यों के आधार पर बातचीत करना चाहते हैं, तो मैं कुछ तथ्य पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने 5 साल पहले वादा किया था कि 6 साल में आप किसान की आय दोगुनी कर दोगे। 5 साल बीत गए, कितनी बढ़ाई है? सिर्फ संख्या बता दीजिए, कुछ नहीं, तथ्यों के आधार पे बात करेंगे। आप बता दीजिए कितनी बढ़ाई है आपने अब तक। आप मुझे उन संगठनों का नाम बता दीजिए जिनसे आपने इस कानून को पास करने से पहले राय बात की हो, मशवरा किया हो। प्रधानमंत्री जी, तथ्यों के आधार पे आएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी कहा है कि हाल ही में जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 सरकार थी, तो यही कानून वो चाहती थी, और जब हमने इसको कानूनी जामा पहनाया, अच्छी सुविधाएं दी हैं इस कानून में, हमने एमएसपी पर रिकॉर्ड तो खरीद की है, ऐसा अभी मन की बात में उन्होंने कहा था। तो ये तो पार्टियों से प्रायोजित, पहले पंजाब में कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, सच्चे किसान थे, इसमें वो बरगलाए जा रहे हैं, पार्टियों का एजेंडा चलाया जा रहा है इसमें। ये यहाँ तक कहा गया कि इनको पहले नेशनल मीडिया की तथाकथित जो गोदी मीडिया, उनके द्वारा एजेंडा भी चलाया गया कि कभी खालिस्तानी बताया गया, कभी बाहरी फंड बताया गया। यहाँ पे बेचारों ने बड़ी कोशिश कर ली, इनसे हुआ नहीं, बड़ी मेहनत की बेचारों ने, इससे ना आंदोलन टूटा, ना किसी को विश्वास हुआ, उल्टा लोगों ने इनका गला पकड़ा कि अरे जिसका बेटा बॉर्डर के ऊपर शहीद हो रहा है, बाप सिंगू बॉर्डर पे बैठा, उसको तुम देशद्रोही कहते हो, शर्म नहीं आती? लोगों ने इनका गला पकड़ लिया, तो वो तो सब चला नहीं। जहाँ तक यूपीए की बात है, प्रधानमंत्री सही बात बोल रहे हैं। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती, वो भी हो सकता है यही कानून पास करती, क्योंकि इस देश के सब जो सत्ताधारी हैं, इनके मन में आ गया है कि खेती किसानी से अब खेती से किसान को बाहर करो, खेती कंपनियों से करवाओ, ये इनके मन में आ गई है। मगर मैं कहता हूँ भाई, उस कांग्रेस से लोग दुखी थे, तभी उसका कान पकड़ के निकाल दिया ना। अब सरकार कहे कि भी कांग्रेस भी ये करती थी, तो इसका मतलब आप कांग्रेस वाले काम करोगे, और कांग्रेस ने नहीं किया, इसका मतलब आप नहीं करोगे। ये सवाल का जवाब इनको देना चाहिए बार बार। और कांग्रेस और बीजेपी ने जो अपनी कुश्ती है करनी है वो कर ले। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का संघर्ष नहीं है, ये सत्ता बनाम किसान का संघर्ष। अब जो वार्ता का समय निर्धारण हुआ, उसके बाद आप जैसा कि बता रहे हैं कि सरकार की हमें मंशा नहीं लग रही है कि अभी कोई नतीजे पे पहुंचेगी, तो फिर आगे की क्या रणनीति होगी? आंदोलन कैसे, किस गति से आगे बढ़ाया जाएगा? आंदोलन को राष्ट्रीय बनाया जाएगा, ऑलरेडी पूरे देश में हो रहा है, लेकिन पूरे देश जिले जिले में धरने हों, प्रदर्शन हो, रैली हो, लोग जुटे, और पूरे देश से हर किसान परिवार से एक व्यक्ति यहाँ दिल्ली पहुँचे समर्थन करने के लिए। इस तरह करते हुए हम आंदोलन को अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से ऊपर बढ़ाएंगे, तेज करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, आप अन्ना आंदोलन में भी आप थे, जब लड़ा दिल्ली में रामलीला मैदान में लड़ा गया था। हर आंदोलन से एक नेता निकलता है, कहीं इस आंदोलन का राजनीतिकरण होकर यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ तो इसका फ़ायदा नहीं उठा रही हैं, या फिर ये सिर्फ किसानों का? आज मैं जब यहाँ बोल रहा था, मैंने यही कहा कि इस आंदोलन में अन्ना आंदोलन जैसी कई चीज़ें हैं। जनता का वही जज्बा है, वही उत्साह है, वही आशा है, बस इसमें एक अन्ना नहीं है, और मैं समझता हूँ वो बेहतर चीज़ है। ये आंदोलन नेता नहीं चला रहे, ये आंदोलन नीचे से जनता और किसान चला रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन से तुच्छ फ़ायदा किसी को ना मिल सकने की गुंजाइश है, ना ही मिलना चाहिए। हाँ, हर आंदोलन राजनीति की ज़मीन को बदल देता है, वो बदलना ही चाहिए, वो इस आंदोलन से भी होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। जैसा बोल हिंदुस्तान को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे योगेंद्र जी यादव, जिन्होंने बेसिक तरीके से बताया इस आंदोलन की हकीकत को, कि किस तरह से आंदोलन आगे लड़ा जाएगा। अभी जो वार्ता का समय, कल का वार्ता का समय है, इसके बाद इनके मन में लग रहा है कि अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था है, हमें सरकार की मंशा नहीं लग रही है, मन नहीं लग रहा कि वो इन कानूनों पर सच्चे मन से बात करेगी। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि हम किसानों के साथ सच्चे मन से बात करेंगे, किसान कह रहे हैं हम सरकार के साथ सच्चे मन से बात करेंगे, लेकिन बात कहीं बैठ नहीं पा रही है। तो अब देखना होगा कि कल की वार्ता में क्या नतीजा निकलता है, फिर आंदोलन किस रणनीति के आधार पर आगे चलता है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।